This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम बात करने वाले हैं आइवरमेक्टिन टैबलेट के बारे में। ये जो आइवरमेक्टिन टैबलेट है वो डिस्पर्सिबल टैबलेट है और इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए आप में से काफ़ी लोगों ने हमें सजेस्ट किया था, तो आज का वीडियो आपके सजेशन के अकॉर्डिंगली है। लेकिन आपको दो चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। भले ही आज के इस पैंडमिक सिचुएशन में कोविड-19 के लिए आइवरमेक्टिन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, लगभग हर एक प्रिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं और कई स्टेट की गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट आइवरमेक्टिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट कर दिया है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि बिना कोविड-19 पॉजिटिव हुए प्रिकॉशनरी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफिलैक्सिस के रूप में, आइवरमेक्टिन का डोज लेना स्टार्ट कर दिया है। या ऐसे लोगों को भी सलाह दी जाती है जो कि होम आइसोलेट में रहने वाले व्यक्तियों को टेक केयर करने में मदद करते हैं, उनको भी आइवरमेक्टिन की टैबलेट की डोज दी जाती है। इसका जो स्ट्रेंथ है वह है 12 mg, इसलिए इसका नाम पड़ा है आइवरमेक्टिन 12 mg टैबलेट। इसका जो ब्रांड नेम है वह है वर्मोवेंट 12। वर्मोवेंट मतलब होता है कि वर्म्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको FDA ने अप्रूव तो किया है, लेकिन इसका जो अप्रूवल है वो कोविड-19 के लिए नहीं है, बल्कि वर्मिसिडल एक्टिविटी के लिए ही है, एंथेलमेंटिक एक्टिविटी के लिए ही है। और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कहा हुआ है कि इसका यूज़ केवल क्लिनिकल ट्रायल के लिए ही होना चाहिए। ऐसे कोई एविडेंस नहीं है जो इस बात को जस्टिफाई करते हो कि ये कोविड-19 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लिटरेचर सर्वे समझते हैं, एक अच्छे साइंस डायरेक्ट जर्नल को समझते हैं, स्प्रिंगर वगैरह जर्नल को समझते हैं, तो कई सारे रिसर्च हुए हैं, लेकिन वो रिसर्च आपकी, मेरी, एनिमल की किसी बॉडी पे ना हो करके लैबोरेटरी में सेल के ऊपर हुआ है, सेल के कल्चर के ऊपर हुआ है, जिसे हम बोलते हैं इन विट्रो स्टडी। अब अगर आप समझना चाहते हैं इसको डिटेल से तो मैं आपको समझाता हूं। इन वीवो का मतलब होता है जब हम किसी स्टडी को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म करते हैं तो वो इन वीवो कहलाता है। लेकिन अगर हम उन्हीं के किसी पार्ट को बाहर निकाल करके लेबोरेटरी में इसको कल्चर करें और उस कल्चर पे आपके किसी भी ड्रग का असर चेक करें तो इसे हम इन विट्रो ही कहते हैं। ये जो स्टडी हुई है आइवरमेक्टिन की कि ये आपके कोविड-19 के कंडीशंस में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, वो इन विट्रो हुआ है। इसमें किसी भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल को या ह्यूमन वॉलंटियर को यूज़ नहीं किया गया है, इसीलिए इसको FDA ने अप्रूवल नहीं दिया। फिर भी जब इसको हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया ही है तो क्या इसका रिजल्ट आता है? इसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के अकॉर्डिंगली 99.8% के अप्रॉक्सीमेटली, कुछ वैल्यूज आगे पीछे हो सकती है, ये आपके वायरल लोड को कम करने में मदद करती है। इसी डाटा को यूज़ करते हुए काफ़ी सारे जो स्टेट हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं कोविड-19 के रिकवरी करने वाले पेशेंट को कि आइवरमेक्टिन दी जाए। सो आज का ये जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली आपके वर्म्स को कैसे ख़त्म करता है उनके रेस्पेक्ट में भी है और कोविड-19 के केस में कैसे यूज़ होता है उसके लिए भी है। पर सबसे पहले हम इसके वर्म्स के यूज़ के लिए देख लेते हैं, एंथेलमेंटिक एक्टिविटी को हम चेक कर लेते हैं। इंटेस्टाइन में वर्म्स चिपके हुए थे, पिन वर्म, हुक वर्म, इस तरह के जो वर्म्स हैं वो इस तरीके से चिपके हुए रहते हैं। किसमें? होस्ट के इंटेस्टाइन में। और इस इंटेस्टाइन में फुल बहुत सारे मात्रा में न्यूट्रिएंट रहते हैं क्योंकि उसने फूड लिया हुआ है, तो इस न्यूट्रिएंट को ये यूज़ करके अपना मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं। बट अगर हम इससे परेशान हैं, छोटे बच्चों में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, तो इसमें क्या होता है कि इसको हमको अब ट्रीट करना पड़ेगा। इसके लिए आइवरमेक्टिन टैबलेट को हम लेते हैं और आइवरमेक्टिन अपने इस स्पेसिफिक एक्टिविटी की वजह से अपना एक्शन शो करता है। ये अपने क्लोराइड चैनल को स्पेसिफिकली ओपन करेंगे, जिस उस पर्टिकुलर वर्म्स के सेल के अंदर की हम बात कर रहे हैं। क्लोराइड चैनल ओपन होने की वजह से ये हो जाता है हाइपर पोलराइजेशन होने की वजह से यहाँ पे जो आपके वर्म्स हैं इनके स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन में, उनके बॉडी के पार्ट्स में पैरालाइसिस एक्टिविटी देखने को मिलती है, यानी कि उनको लकवा पड़ता है, इंसान को नहीं, उनको पैरालाइसिस हो जाते हैं, जिनके कारण से ये उस चिपके हुए पार्ट को छोड़ देते हैं, ग्रिप उनका खत्म हो जाता है। फिर ये अपने आप स्टूल से बाहर निकल करके आ जाते हैं।
हैं। तो इस तरीके से हम इंटेस्टाइन से इनको रिमूव करने के लिए इनके ग्रिप को, इनकी स्ट्रेंथ को पैरालिसिस कॉज करा के बाहर निकालते हैं। ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ ये आपके वर्म्स के रेस्पेक्ट में हुआ। कोविड-19 में इसका कोई लेना देना नहीं है इस एक्टिविटी का। तो उसमें ऐसा क्या होता है कोविड-19 के केस में, अगर हम समझें इसके एक्टिविटी को, जिसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में ले आऊंगा, यहाँ पे तो शॉर्ट में बताना पड़ेगा आपको मुझे। तो उस केस में क्या होता है, जो आपके आरएनए वायरस हैं, कोविड-19 को कॉज करने वायरस हैं, ये आपकी बॉडी में, होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं और हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद जब वो सेल के अंदर पहुंचना चाहते हैं, सेल के न्यूक्लियस तक पहुंचना चाहते हैं, तो उनको स्पेसिफिक तरीके के जो कार्गो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं उनकी मदद की जरूरत पड़ती है। उसी प्रोटीन की मदद से वो सेल के बाहर से सेल के अंदर आने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपोर्टर। तो हमारा जो आइवरमेक्टिन है, एज पर स्टडी जो सजेस्ट कर रही है, एग्जैक्टली नहीं कह सकते इसको, बट जो स्टडी सजेस्ट कर रही है उसके अकॉर्डिंगली मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन को इनहिबिट कर देते हैं। इनकी वजह से आपके जो वायरस हैं वो सेल के बाहर से सेल के अंदर नहीं आ पाते और इसके कारण से जब सेल के अंदर नहीं आ पाएंगे, होस्ट सेल के अंदर, तो इनका रेप्लिकेशन और फर्दर इनका असेंबल और सेल से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत स्लो डाउन हो जाता है। तो इसके कारण से वायरस का नंबर, यानी कि उसका जो लोड है उस होस्ट व्यक्ति के सेल के अंदर, वो बहुत जल्दी कम होने लगते हैं और उससे इसको रिकवरी होती है, ऐसा रिसर्च कह रहा है। बट WHO ने इसको नहीं माना है और FDA ने इसको अप्रूवल नहीं दिया हुआ है। सो आज का जो प्रोडक्ट है उसके कंटेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इट इज़ आइवरमेक्टिन डिस्पर्सिबल टैबलेट। तो इसमें आइवरमेक्टिन ही मेन हीरो होगा। इसका जो कंसंट्रेशन है वह है 12 mg, जिसको इंडियन फार्माकोपिया के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। और इसमें एक्सिपिएंट जो होते हैं, जिसको हम लोग एडिटिव भी बोलते हैं, एडिटिव का मतलब भी मैंने आपको कई बार बताया है। एडिटिव का मतलब होते हैं ऐसी चीज़ें जो कि ऐड की जाती हैं ताकि कंटेंट को, बल्क को बढ़ाया जा सके और फाइनली इनको एक टैबलेट का रूप आसानी से दिया जा सके। और इसकी क्वांटिटी हमेशा होगी आपकी QS, दैट मीन्स क्वांटिटी सफिशिएंट, जितनी आवश्यकता है उतनी यहाँ पे लगाया जाए। अब यहाँ पे आपने देखा कि आइवरमेक्टिन टैबलेट तो है, लेकिन आइवरमेक्टिन टैबलेट के साथ इसमें लिखा हुआ है डिस्पर्सिबल टैबलेट। तो इसका क्या मतलब होता है डिस्पर्सिबल टैबलेट का मतलब? इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा टैबलेट है जो बहुत जल्दी डिस्पर्स हो जाता है, घुल जाता है और घुलने के बाद अपना असर दिखाने लग जाता है। सो दिस इज हैविंग स्पेसिफिक डिसइंटीग्रेशन होने की एबिलिटी रखने वाला टैबलेट। इसका जो कलर है वह है टार्टराजिन की वजह से कलरिंग एजेंट लगाया गया है। डोज की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा ड्रग है जिसको केवल रिटेल से खरीदा जा सकता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की वजह से, इसलिए आपको कभी भी ऐसे शेड्यूल वाले ड्रग के ऊपर आपको डोज लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अभी जो कह रहे हैं, अभी जो कोविड-19 में फ्री जनरल पब्लिक को सर्कुलेट किया जा रहा है, ओपनली न्यूज़पेपर में दिया जा रहा है कि कितने दिन तक कितना लेना है, उसी रेफरेंस को ध्यान रखते हुए मैं आपको डोज बता रहा हूं। तो वो यही है कि आपको 5 दिन में एक बार 12 mg का आइवरमेक्टिन टैबलेट लेना चाहिए अगर आप कोविड-19 के पेशेंट हैं। तो ये मेरा सजेशन बिल्कुल भी नहीं है, जो गवर्नमेंट का सजेशन सर्कुलेट हो रहा है उसके रेफरेंस से मैं आपको ये डोज बता रहा हूँ। इसके बाद इसका जो स्टोरेज कंडीशन है वो ऑब्वियसली 30 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखना होगा, लेकिन फ्रिज इसको आपको नहीं करना है। इसको बनाने वाली कंपनी है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय इनोवा कैप्टप लिमिटेड। और इसका जो कंटेंट मैंने आपको बताया आइवरमेक्टिन, वो अब इसको पता नहीं FDA अप्रूव करेगी कि नहीं करेगी। अगर अप्रूवल करती है तो ये एंथेलमेंटिक एक्टिविटी के साथ साथ एंटीवायरल एक्टिविटी लेकर के भी शायद मार्केट में नए नाम से, नए कंसंट्रेशन के साथ लॉन्च हो जाए। डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है डिस्पर्स द टैबलेट इन अ टीस्पून ऑफ प्रीवियसली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि कुछ एक जो टेबल स्पून होता है हमारा, उस टेबल स्पून में इसको डिस्पर्स करना है और उसके बाद इसको ले लेना है। क्योंकि डिस्पर्सिबल है मतलब आसानी से डिस्प्रिंग जैसे घुल सकता है, इसको आप ले सकते हैं। अब इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो टैबलेट है इसका प्राइस है आपका 390 रुपीज़, यानी कि मतलब ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा है इस प्रोडक्ट के लिए, लेकिन हाँ उतना ही यूज़फुल है। इसके बैच नंबर जरूर देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट जरूर देखिएगा। 390 रुपीज़ तो लिखा जरूर है, लेकिन अगर आप फार्मासिस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा पर 10 टैबलेट के हिसाब से। सो फ्रेंड, आज का जो आइवरमेक्टिन टैबलेट है वो मेनली तो मैं रिकमेंड करूँगा आपके वर्म्स को खत्म करने के लिए, लेकिन ऑफ लेवल यूज़ इसका कोविड-19 में भी यूज़ हो रहा है, तो उसकी जानकारी मात्र आपको देनी थी इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।